दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो मैंने कॉस्टिंग का सीरीज़ चलाया है ना, इससे समझिए तो 99% लोगों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन 1% वैसे लोगों को दिक्कत हो रहा है जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से डिटेल में ट्रांसपेरेंट वे में सब चीज़ों को बताया जाए। दोस्तों, काफ़ी इंक्वायरी मेरे पास आ रहा था फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। लोग ये जानना चाहते थे कि अगर हम ये एलईडी बल्ब का फैक्ट्री खोलना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड। एक मशीन जो है, ये जो बड़ा वाला आप मशीन देख रहे हैं, ये टिक्की फिटिंग मशीन है। ये जो दूसरा है, ये पंचिंग मशीन है जो B22 कैप को पंच करता है। और एक तीसरा जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, वो ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है जो इस पावर सप्लाई से चलता है। और इस पावर सप्लाई से एक बार में 2 स्क्रू ड्राइवर आप चला सकते हैं। और इसके अलावा इस टिक्की फिटिंग ये जो मशीन है, इसके साथ 2 डाई आता है। एक डाई आपका 9 वाट तक का इसमें चलेगा, जो हाउसिंग होता है उसमें चलेगा, और दूसरा बड़ा जो हाउसिंग होता है 12 वाट हो 18 वाट हो उसका चलेगा। और इसके अलावा ये एक छोटा सा डाई लगता है, ये 18 वाट का है। इसी तरह का एक छोटा 9 वाट का आता है। आइए, चूँकि अगर इसको आप मंगाते हैं मान लीजिए ट्रांसपोर्ट से या कोरियर से, तो ये दोनों चीज़ में, खासकर कोरियर में सबसे इम्पोर्टेंट होगा इसके वेट के बारे में जानकारी। तो मैं वेट करके दिखाता हूँ। जो और जगह से लोग ये मशीन दे रहे हैं उसका भी वजन आप उनको बोलिएगा, वीडियो पे करके दिखाएं आपको कि उसका वेट कितना है। और बहुत लोग डिजिटल तराजू में भी गड़बड़ करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अंदर में सेटिंग कुछ ऐसा किया हुआ रहता है कि माल रहेगा 1 किलो लेकिन दिखाई देगा 1 किलो 200 ग्राम। यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है। मेरा काम ही है लोगों को हर चीज़ को बढ़िया से बताना। और सही पूछिए तो मैं एलईडी इंडस्ट्री पे और फैन इंडस्ट्री पे किताब भी लिख रहा हूँ। मेरा ये कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग बिजनेस में आएँ, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, जॉब की तरफ नहीं जाएं, स्वरोजगार की तरफ जाएं। आइए इसके वेट को पहले एक एक करके हम देखते हैं। इस मशीन का देखिए क्या वेट है। देखिए ये मशीन का वेट आप देखिए डिटेल में, 11 किलो 440 ग्राम सिर्फ इस मशीन का नेट वेट है। अब देखिए आगे का हम चीज़ का वेट आपको दिखाते हैं एक एक करके। अब देखिए इसके साथ क्या है, ये 2 डाई है, ये इस मशीन के साथ ही आएगा। ये दोनों डाई का वेट देख लीजिए, और प्लस ये छोटा सा डाई, ये नीचे का नायलॉन डाई है और ये ऊपर का लोहे वाला डाई है। लोहे वाला का एक एक्स्ट्रा और डाई होगा, उसका 150 ग्राम प्लस कर दीजिएगा। तो इसका वेट आ रहा है इतना सामान का 1 किलो 74 ग्राम। तो आप वो 9 वाट वाला जो आता है उसको पकड़ लीजिए, 1 किलो 300 ग्राम तक मैक्सिमम पकड़ लीजिए। तो ये इसका वेट हो गया। इसके बाद आइए पंचिंग मशीन का देखते हैं कि इसका क्या वेट आता है। इसका वेट 1 किलो 40 ग्राम, और ये इसका एक पैकिंग आता है, मान के चलिए 60 ग्राम का पैकिंग, उसको रखिए। 1 किलो 100 ग्राम तक इसको रख दीजिए। अब आइए स्क्रू ड्राइवर, जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, इसका वेट देख लीजिए। ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये उसका पावर सप्लाई हो गया, और ये 2 बीट साथ में आता है इसका, और ये इसका बॉक्स, इसको भी रख लीजिए। तो ये आया 1 किलो 659 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम पकड़ लीजिए, इससे अधिक क्या होगा। तो ये हो गया वेट। अब इसके हिसाब से अब देखिए दुनिया में क्या हो रहा है कि मशीन तो लोगों के पास इसी टाइप का है सब मशीन, लेकिन थोड़ा हल्की क्वालिटी का होगा तो उसका वेट कम होगा। और जाहिर सी बात है, वेट कम होगा तो कॉस्ट कम होगा। हल्की मशीन जो रहेगा अच्छा से ऑपरेशन नहीं होगा, ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। आइए इसका डिटेल कॉस्टिंग पे आते हैं। एलईडी असेंबलिंग मशीन के, इसका देखिए, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट से इसको मंगाते हैं तो टिक्की फिटिंग मशीन का जो कॉस्ट है वो 2499 रुपया, ठीक है। पंचिंग मशीन 900 रुपया का आता है। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर 1250 रुपया का आता है। इसका लगता है पावर सप्लाई का रेट इसमें ऐड करना मैं भूल गया। खैर चलिए, उसका बहुत रेट होगा तो 200-300 होगा, वो देखना पड़ेगा।
पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में 200 रुपया रख दीजिए। ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग वो है जो पूरे माल को पैक करके और ट्रांसपोर्ट तक देना हो, ये उसका चार्ज है, मतलब ट्रांसपोर्ट तक जाने का चार्ज हो गया। बेसिक कॉस्ट आ गया 4849 कॉस्ट, और इसमें फैक्ट्री का 2% हैंडलिंग चार्जेस रख दीजिए 96 रुपया 98 पैसा। इसका नेट कॉस्टिंग आ गया 4945 रुपया 98 पैसा। 5% प्रॉफिट रख दीजिए 247 समथिंग, यानी टोटल कॉस्ट क्या आया 519328। इस पे 18% चूंकि मैशनरी आइटम है उस पे जीएसटी जो है 18% है, ये 62319 का हुआ, यानी नेट रेट 5816 रुपया, यहाँ भी 5816 रुपया। ये ट्रांसपोर्ट से आप मंगाएंगे तब पड़ेगा इसका कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जो बिल्टी बनेगा वो 2 पे सीसी अटैच का बनेगा, यानी उसका जो बिल्टी का जो खर्च होगा वो आप वहाँ पे देंगे अपने जगह पे। अब आइए अगर आप इसको कोरियर से मंगाते हैं उसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसका तो नेट कॉस्ट आ रहा है 7832, यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ है, असल में ये एक वेट में मिस्टेक हुआ था उसके चलते ये हुआ, खैर कोई बात नहीं। आइए बाकी सब कॉस्ट तो इसका वहाँ भी कॉमन है, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो जुटा है वो कोरियर का जो 100 रुपीज़ पर केजी, चूँकि कोरियर वाला पैसा पहले ले लेगा तो 18 ये मान के चलिए कि 16 केजी नहीं है, ये 18 केजी है, और ये 2 किलो के करीब और भी चीज़ ऐड हुआ था, कुछ करेक्शन छूट गया है मेरा, जिसको आप देख लीजिएगा, लेकिन 1800 रुपया कोरियर का पकड़िए और फिर उस पर जो जीएसटी मिला के 7832 आता है। खैर मैं एक विशेष जो चीज़ है जो इसके तरफ मेरा ध्यान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को करना तो बड़ा आसान लग रहा है कि ये छोटा सा 8-10 हज़ार का मशीन मंगा लिए और इस बिजनेस में लग गए, स्टार्ट कर दिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, शुरुआत इसका बिल्कुल असेंबलिंग से नहीं कीजिए, कभी नहीं कीजिए। नतीजा क्या होगा, आप स्टार्ट तो कर देंगे, किसी भी तरह से साल भर के अंदर में आपका यह कारोबार बंद हो जाएगा। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इसका सारा सामान, रॉ मटेरियल सब चाइनीज़ आता है, कोई भी सामान कोई चेक करके आपको नहीं देगा, पैसा पहले ले लेगा। अब मान लीजिए जितना भी कंप्लेन आएगा, रिजेक्शन आएगा, वो सब आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए इसकी शुरुआत फिर कैसे करें? ठीक है, असेंबलिंग से नहीं करें तो आप क्या कीजिए, आपके आसपास जो भी व्यक्ति इस काम को 1-2 साल से अगर कर रहे हो, आप पहले उसने बना हुआ सामान ले लीजिए। बना हुआ सामान लेके सबसे पहले आप अपने मार्केट को बनाइए, और जब आपका मार्केट स्टेबल हो जाएगा ना, फर्स्ट ईयर आप मार्केट का नेटवर्किंग में लगा दीजिए। जिस तरह से ये मकड़ा जो अपना जाल बुनता है ना, और उसके बाद वो आप बीच में आराम करता है, उसी तरह से आप अपना नेटवर्क बनाइए सेल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माल बनाना बहुत आसान है, एक कमरे में 2-3 मशीन लगा लिया और एलईडी बन के तैयार। लेकिन पता चला कि बनाने के बाद जब चेक कर रहे हैं तो ड्राइवर में फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, किसी ने आपको धोखा दे दिया। जनरली इस लाइन में धोखे बहुत देते हैं लोग, पीछे से जो भी सामान आता है उठा के सीधा कार्टून के द्वारा पैक करके आपको दे दिया। कोई आदमी कुछ चेकिंग नहीं करता है, और बाद में चूंकि पैसा पहले लिए रहता है लोग, तो बाद में आप कंप्लेन करते रहिए, वो बोलेगा कोई रिस्क नहीं है। उसको मालूम है कि अगर एक ग्राहक जाता है तो 10 नया ग्राहक आता है, इसलिए उसको इस चीज़ का कोई गम किसी को नहीं रहता है इस लाइन में। ये लाइन का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। और जब आप बना बनाया माल किसी से लेंगे, कोई बल्ब लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो बनेगा तो चेक होगा, और चेक होगा तो ख़राब जो होगा वहीं छटाई हो जाएगी उसकी। तो पहले आप नेटवर्क बनाइए किसी से माल लेके, उसके बाद उसी आदमी से अगले साल आप अपने नाम से माल बनवाइए, अपना डब्बा वगैरह प्रिंट करा लीजिए। अपना मार्केट आपका बन गया पहला साल में, दूसरा साल में अपना नाम को एस्टेब्लिश कीजिए, ब्रांड आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। थर्ड ईयर बिल्कुल अपने नाम से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए, एकदम असेंबलिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको तब तक इस बिजनेस का जितना गंदगी है उससे आप अवगत हो जाइएगा, आप अलर्ट हो जाइएगा, और आपको तब तक समझ में भी आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है, किससे काम करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए। तब तक आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। तो तीसरा साल जाके असेंबलिंग स्टार्ट कीजिए। घबरा के पहले ही असेंबलिंग से स्टार्ट लोग करते हैं, यहीं पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। सामान आप कहीं से मंगाइए, उसका वेट वगैरह देख लीजिए, मशीन हल्की नहीं होनी चाहिए, मैंने वेट करके आपको दिखाया है।
हमसे मंगाना चाहेंगे, मैंने दोनों का ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और कोरियर के माध्यम से इसको मंगाने का रेट आपको बता दिया है कि अगर कोरियर से माध्यम से मंगाएंगे तो 7832.47 पड़ेगा ये, और अगर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाएंगे तो 5816.47 पड़ेगा। मशीन का बेसिक कॉस्ट तो क्या है 4945, यही इसका बेसिक कॉस्ट आ रहा है। बाकी इसमें जीएसटी है, प्रॉफिट है, जो भी है। ओके, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि टेलीफोन अगर आप चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट बात करना तो दिन के 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप हमको फ़ोन कीजिए, उस समय मैं बिल्कुल आपका कॉल रिसीव करूंगा। और व्हाट्सएप पे मैसेज आप एनी टाइम कर सकते हैं, कभी भी कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूं कि ये जो नंबर है मेरा वही फ़ोन का नंबर है, वही व्हाट्सएप का नंबर है। मैं हमेशा बोलता हूं व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं। बिजी इसलिए हूं क्योंकि मैं बुक लिख रहा हूं, एलईडी इंडस्ट्री पे भी बुक लिख रहा हूं और फैन इंडस्ट्री पे भी बुक लिख रहा हूं। एक एमएसएमई बुक लिख रहा है, कोई ऑथर नहीं लिख रहा है, एमएसएमई ऑथर बना है, एमएसएमई यूट्यूबर बना है। कारण आप जाके मेरे ट्रेलर में देखिए किस कारण से मुझे यूट्यूबर बनना पड़ा और किस कारण से मुझे ऑथर बनना पड़ा, इसका कारण आपको वहां से पता चलेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए, आज का वीडियो सही पूछे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मायने में, बहुत लोग एलईडी के बिजनेस में आना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करूं। मैं इस बात को काफ़ी वीडियो में भी सामने रखा हूं, लेकिन दरअसल इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं ये कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट होगा जिससे सेफली आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये है 9 वाट का डीओबी बल्ब, ठीक है, 9 वाट का बल्ब है ये। इसका ये एमसीपीसीबी है, डीओबी ड्राइवर ऑन बोर्ड है। ये देखिए साफ साफ इसका आपको दिखा दें डिटेल में, ये इसका बोर्ड है, ठीक है। ये इसकी टिक्की है, छोटा सा एकदम हल्का क्वालिटी का टिक्की है। इसका हाउसिंग जो है बिल्कुल प्लास्टिक का है। ये देखिए, मतलब क्वालिटी इन सेंस की मतलब कोई क्वालिटी ही नहीं है। ये इसका डिफ्यूज़र, ये देखिए इस तरह से बेंड हो रहा है, और जो 8 रुपया 75 पैसे वाला हाउसिंग आता है उसका डिफ्यूज़र आपसे जल्दी बेंड नहीं होगा। इसका जो ये B22 कैप आता है ये बिल्कुल एल्युमिनियम का है, वायर इसमें लगा रहता है। इस बल्ब का देखिए ये रेडी पीस है। हम लोग जो इसको बनाते हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं, प्लास्टिक में इसकी पैकिंग करते हैं और यहाँ पे एक स्टिकर लगाते हैं हम लोग नीचे में। इसका देखिए बल्ब का टोटल वेट कितना आता है, इससे आप एक अनुमान लगेगा। ये 27 ग्राम का एक बल्ब आता है। अब देखिए, अगर इसकी तुलना करेंगे हम हाउसिंग की इससे 9 वाट वाले की, तो इसमें एल्युमिनियम है, आप देख रहे हैं। इसका वेट भी आप देखिए कितना वेट है, ये 20 ग्राम का है। और जो ये जो है हल्का वाला, इसका वेट देखिए ये 7 ग्राम का है। डिफरेंस आपको यहीं से पता चलेगा, इसके एक एक सामान में डिफरेंस है। ये जो 9 वाट का जो जनरल आता है ये टिक्की का वेट देखिए ये 6 ग्राम का है, और इसका देखिए ये 4 ग्राम का है। तो ये हर तरह से ये हल्का है, हर एक चीज़ में। इसमें हम लोग देते हैं निकिल का, ये इतना सुंदर, और ये हम लोग खुद यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं। और ये जो आता है इसी शक्ल में आता है। इसका देखिए कितना घटिया टाइप का सोल्डरिंग है, और इतना पतला कोट किया है रांगे का कि उसका हिसाब नहीं, एकदम भद्दा टाइप का, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आता है। तो ये बल्ब सेफ इस मामले में है कि ये आपके कैपिटल को डैमेज नहीं करेगा। ये इसमें एक बहुत बड़ा खूबी है। भले एक बल्ब में ये आपको 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, वो एक अलग मैटर है। हम लोग को तो ये 68 पैसा देता है पर बल्ब, लेकिन ये आपकी पूंजी को नहीं तोड़ेगा। स्टार्टअप के लिए इससे बेस्ट दूसरा कोई नहीं है। और मेरा एक राय है, अगर आपको एकदम जिद में आप हैं कि हमको असेंबलिंग से ही काम की शुरुआत करनी है, इसके अलावा दूसरे किसी मॉडल में मत जाइएगा। ट्रैक्शन लगेगा ड्राइवर में आपको कि हम ड्राइवर वाले मॉडल में चले जाएं, आपका जितना एंथुजियाज्म है ना उसको वो मट्टी में मिला देगा।
क्योंकि उसमें इतना कंप्लेन आएगा, आप कंप्लेन का गारंटी देंगे, गारंटी में आपका कैपिटल लॉस होगा। ये नो गारंटी का बल्ब है, इसमें ना आपको पीछे से कोई गारंटी मिला है, और सच पूछिए तो एलईडी लाइन में किसी भी आइटम में बैकएंड से यानी रॉ मटेरियल वाले आपको किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देते हैं। डब्बा में माल पैक करके भेज देते हैं, क्वांटिटी में चाहे कम निकले चाहे खराब निकले, ये सारा आपको खुद ही झेलना पड़ता है। ये लाइन ही ऐसा है। देखिए होता क्या है, असल में वो खुद ठगा के आते हैं। कहाँ से ठगाते हैं? वो चाइना से ठगाते हैं। और ठगाते दरअसल वो इस सेंस में नहीं है कि चाइना वाले बता देते हैं कि ये ड्राइवर है, इसमें कंप्लेन का परसेंटेज 60 है। दूसरा ड्राइवर वो दिखाएंगे, वो बोलेंगे ये 50% कंप्लेन का है। ठीक, यहाँ पे तो कोई गारंटी वारंटी उनको देना नहीं है। 0% कंप्लेन का ड्राइवर भी चाइना में मिलता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होगा जितना एक बल्ब का कीमत होगा, बना बनाए बल्ब का। तो वो तो यहाँ बिकेगा नहीं, ये इनको भी मालूम है। उसकी गारंटी मजे से दी जा सकती है, साल दीजिए 2 साल दीजिए, जल्दी खराब नहीं होगा। उसका सारा कंपोनेंट्स बढ़िया क्वालिटी का होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंडेंसर आता है लोकल चाइनीज और दूसरा आता है सैमसंग का, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। चूंकि मैं कंपोनेंट्स में काम किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं सर्किट बनाता था, एक लंबा वक्त गुजरा है मेरा, तो कंपोनेंट से बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। दरअसल ये लोग सस्ते में स्क्रैप माल को खरीद के लाते हैं चाइना से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बेचते हैं। अब कोई ड्राइवर चल गया 2 महीना, कोई चल गया 6 महीना, और यहाँ लोग साल भर का गारंटी देते हैं। अब होता क्या है ये बताता हूँ। गारंटी पीरियड के दौरान ये हाउसिंग पे लोग यहाँ पे सेल का डेट लिख देते हैं, पूरा इसके अंदर दुकान का सिग्नेचर अपना मारते हैं, और उसके बाद जब गारंटी में ये लौट के आता है, आप इसको नए में दोबारे से नहीं पैक करके दे सकते हैं। तो ये जो 8 रुपया 75 पैसे का नेट लॉस आप वहाँ पे आप बुक करते हैं, उसके बाद जो ड्राइवर कंप्लेन में आता है, बेसिकली तो ड्राइवर कंप्लेन में आता है। अब उस ड्राइवर का जो एचपीएफ ड्राइवर है 9 वाट वाला, उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट मान के चलिए 18 रुपया 50 पैसा, ठीक है। उस एक ड्राइवर के चलते ये 8 रुपया 75 पैसे का हाउसिंग मट्टी में चला गया। दोष है ड्राइवर का। अब ड्राइवर जब फॉल्ट में आया तो हो सकता है कि सैकड़ा में 2 4 10 पीस 50 पीस ऐसा भी होगा जिसका एमसी पीसीबी भी जल जाएगा, यानी कुल मिला के आपका वो पैसा मट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम डेड हो जाएगा, और वो आपके टोटल एंथुजियाज्म को मट्टी में मिला देगा। आप बोलिएगा ये लाइन गंदा है। दरअसल ये लाइन गंदा नहीं है, इस लाइन को लोगों ने गंदा कर रखा है। गलत ढंग से सामान बेच के, घटिया सामान बेच के इस लाइन को लोगों ने खराब कर रखा है। आप बताइए, हम लोग जब ब्रांडेड कंपनी का बल्ब लेते हैं तो कितना अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि उसके ड्राइवर का कंपोनेंट्स बेस्ट क्वालिटी का होता है। जहाँ पे मान लीजिए कि 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगना चाहिए, वहाँ पे प्योरली 100 ओम्स का ही रेजिस्टेंस लगा होता है। ऐसा नहीं कि लिखा 100 ओम्स है और वो है 50 ओम्स। इसीलिए जब वो जहाँ पे जितना पावर आईसी के जिस पॉइंट को मिलना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पावर हम उसको देंगे, आईसी हमारा उड़ जाएगा। और यहाँ पे जो आईसी लगाया जाता है, अब ये देखिए ये कैसा आईसी लगा हुआ है, इतना छोटा, कितना छोटा आईसी है। देखिए, हम साफ करके आपको फोटो दिखा, देखिए कितनी छोटी आईसी है ये। अब ये जल्दी, ये तो ब्रिज डायोड है यहाँ पे लगा हुआ है, जो 4007 का डायोड होता है, वो 4 डायोड का ब्रिज है, और सिंपली एक आईसी है, यही पावर को कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो बताइए इसमें इतना जान है, ये खराब होगा, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो है। तो यहाँ तो चलिए आपकी गारंटी वारंटी ना आपको पीछे से मिल रहा है ना आप आगे दे रहे हैं, तो आपका पैसा नहीं टूटेगा। लेकिन जहाँ ड्राइवर में बैकएंड से आपको कोई गारंटी नहीं है और आप आगे में गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे आपका पैसा टूटेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये लाइन बुरा नहीं है, इस लाइन में काम करने का तरीका को सीखना चाहिए। जब कोई माल कंप्लीट बन जाता है, कोई बल्ब बन जाता है, ड्राइवर लग जाता है, चेक होता है, चेक होने के बाद अगर कोई कंप्लेन होता है तो वो उस लेवल में उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप किसी भी लोकल अगल बगल के लोग का, जो लोग 2-3 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, एक बात ध्यान से रखिएगा, जो लोग 2 से 3 साल जिनका बीत गया और वो टिके हुए हैं, उनसे पहले सामान लेके अपना नेटवर्क बनाइए। मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ,
बनाना आसान है। वो 5-7 हज़ार का आप मशीन लगा लीजिए, 1000 पीस का रॉ मटेरियल ले आइए, 2-4 दिन में भिड़ के माल बना दीजिए। असल खेल स्टार्ट होता है मार्केटिंग, सेल। पहले सेल को समझिए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बिल्डअप में मेहनत लगाइए। पहला साल बिल्कुल नेटवर्क बनाने में निकाल दीजिए, पूरे साल जम के मेहनत कीजिए, नेटवर्क बनाइए। दूसरा साल करना क्या है आपको? दूसरा साल आपको जिनसे आप इस साल माल लिए हैं उन्हीं से फिर माल लीजिए पूरे साल। लेकिन फर्क क्या होगा? इस बार आप अपने नाम से उनसे माल बनवाएंगे। लास्ट ईयर आपने शुरुआत जब की थी तो उनके नाम का माल बनवाया था। अब उस समय मैं क्यों कह रहा हूं कि आप उनके नाम के माल को लीजिए? क्योंकि डब्बे की छपाई में जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप मान लीजिए 1 साल के अंदर में काम छोड़ देंगे तो ये डब्बे में जो छपाई में पैसा गया वो तो आपका डेड हो गया। तो इसीलिए डेड स्टॉक क्रिएट नहीं हो, इसके लिए जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे माल लीजिए। दूसरा साल आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, आप अपने नाम का माल उसी नेटवर्क में डालिए। थर्ड ईयर बिल्कुल असेंबलिंग कीजिए, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कौन से आइटम में कितना % का रिजेक्शन है, क्या है, नहीं है। मतलब 2 साल जब इसकी ट्रेडिंग आप करेंगे ना, इस बिजनेस का टोटल लूप फॉल, इन्स एंड आउट सब आपके सामने आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मुझे भी लगा 10 साल सीखने में लगा है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। अभी भी लोग मुझे ठगते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, कंडीशन ही ऐसा देते हैं कि आपका कोई भी माल रिटर्न नहीं होगा। तो मजबूरी है, पैसा पहले ले लेते हैं, माल बाद में देते हैं। कभी क्वांटिटी में कम निकलता है, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी रिजेक्शंस ज़्यादा आता है, वो झेलना पड़ता है। इसीलिए तो मैं अब ज़्यादातर इंटरेस्टेड हूँ कि जो गारंटी का पैसा है वो लोगों को लेस कर दूँ। गारंटी क्या है? एक तरह का इंश्योरेंस है। मैं इसकी प्रीमियम नहीं लूँगा, आप खुद इंश्योरेंस कीजिए, खुद उसकी प्रीमियम लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, मैं रोज कोशिश ये करता हूँ कि 12 से 2 बजे तक मेरा जो ये नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, ये जो 9835633059, असल में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इसी नंबर पे मैं 12 से 2 बजे तक दिन में कॉल भी रिसीव करता हूँ। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है, कृपया अगर आपको मुझसे बात करना है तो 12 बजे से 2 बजे के बीच इसी नंबर पे कॉल कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इसके पहले आप 24 घंटा स्वतंत्र हैं, आपको जो भी बोलना है व्हाट्सएप पे बोलिए। व्हाट्सएप में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप में आप लिख भी सकते हैं, और मैं जो भी सारा डिटेल है उसको व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मैं एक बुक लिख रहा हूँ फैन इंडस्ट्री पे और दूसरा बुक लिख रहा हूँ एलईडी इंडस्ट्री पे, तो थोड़ा टाइम उधर देना पड़ रहा है। आइए इसकी कॉस्टिंग पे चले आते हैं हम लोग। इसका देखिए MCPCB जो है सो 5 रुपया का है, ठीक है। इसका PP हाउसिंग जो आता है ये वाला, वो कितने का है? 3 रुपया 30 पैसा। B22 वायर जो है वो 1 रुपया 30 पैसा। PP पैकेजिंग का 25 पैसा। मास्टर कार्टून मैं 300 पीस एक मास्टर कार्टून में पैक करता हूँ, 50 पैसा। स्टिकर 25 पैसे का, ठीक है। टेप इस पे टोटल 10 पैसे का यूज हुआ। लेबर 1 रुपया। इनपुट फेयर भी 1 रुपया। स्क्रू 2 पीस लगता है 24 पैसे का। ये 2 जो स्क्रू लगा MCPCB को टिक्की में फिट करने के लिए स्क्रू हो गया। यानी बेसिक कॉस्ट कितना आया? 13 रुपया 4 पैसा इसका बेसिक कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री संबंधित जो भी खर्चा हो, चाहे किराया हो, बिजली का बिल हो, चाहे मेंटेनेंस हो, सारा ये 26 पैसा। यानी टोटल बेसिक कॉस्ट का 2% फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ब्रांड कॉस्ट, ब्रांडिंग का यानी सेल्स रिलेटेड जो ब्रांड प्रमोशन में आप खर्च कर रहे हैं, ये सारे खर्च को भी आपको जो बेसिक कॉस्ट है उसका 2% रखना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉफिट डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा, अब आइए कॉस्ट कितना हुआ, तो कॉस्ट हुआ 13 रुपया 56 पैसा। प्रॉफिट कितना? मिनिमम प्रॉफिट 5% यानी 68 पैसा। टोटल कितना आया? 14 रुपया 24 पैसा। गवर्नमेंट का टैक्स GST 1 रुपया 71 पैसा। नेट रेट इसका 15 रुपया 95 पैसा। देखिए 15 रुपया 95 पैसा इसका नेट रेट आ रहा है। एक चीज आपको यहाँ थोड़ा खटक रहा होगा, इस पे 1 रुपया 71 पैसा GST। गवर्नमेंट का टैक्स 12%, आपका प्रॉफिट 5%। गवर्नमेंट जो टैक्स रखेगा हमें वो देना है और पूरी ईमानदारी से देना है। बहुत लोग इस बिजनेस को जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं वो विदाउट टैक्स मंगाते हैं,
ये काम की उम्मीद हमसे कम से कम मत कीजिएगा। मैं ना विदाउट टैक्स माल परचेज करता हूँ, ना विदाउट टैक्स माल एक भी पीस बेचता हूँ। अब रहा सवाल इसको मंगाने का, हमसे अगर आपको मंगाना है तो देखिए आप इसका कॉस्ट आप देख लिए, वेट कितना है। एक बल्ब का मैंने वेट दिखाया है, 300 पीस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास्टर कार्टून का वेट 1.5 किलो ऐड कर दीजिए। अगर आप एक बॉक्स चाहते हैं कोरियर से मंगाना, इंडिया के किसी भी हिस्से में 100 रुपया लगभग कोरियर वाला ले लेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में, तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग पैकिंग फॉरवर्डिंग टोटल एक बॉक्स का 100 रुपया काउंट करते हैं। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्ट तक माल भेजने का बिल्टी आपका 2 पे सीसी अटैच होगा। चलिए, ये बहुत काम का वीडियो था। काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि लो कॉस्ट जो बल्ब आता है विदाउट गारंटी, उसका पूरा डिटेल बताइए, प्राइसिंग पे बात कीजिए। तो इसका प्राइसिंग कितना है? 15 रुपया 95 पैसा। मैं इसे 16 रुपया में दे देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल शाम की बात है, और उस वीडियो में जो अलवर राजस्थान के असलम खान जी के साथ जो घटना घटी थी, उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ था, वो किट के नाम पे जो उनके साथ ठगी का काम किया गया था, यानी जो मशीन भेजा गया था उसकी कीमत भी अधिक ली गई थी। खैर, वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन जो 100 पीस बल्ब का उनको सामान दिया गया था, वो भी इतना घटिया किस्म का सामान था कि वे बल्ब को बना रहे थे, दुकानदार को देते थे, वहाँ से वापसी आती थी। मतलब बोला ये गया था कि आप इसकी 2 साल की गारंटी दे सकते हैं, और वो 2 साल के या 2 महीना भी नहीं टिका, और वो सारे बल्ब का रोशनी कम होने लगा, ड्राइवर का फॉल्ट होने लगा। इसका एक वीडियो मैंने कल सुबह भी अपलोड किया था। असलम खान जी बता रहे हैं उस वीडियो में कि वो कैसे कैसे फॉल्ट का सामना कर रहे हैं, वो चेक करके बता रहे हैं अपने टेबल पे। हुआ क्या था कि मैंने उनसे कल पूछा था कि आपके साथ तो ये धोखाधड़ी हुआ ही, अगर आप बोलें तो मैं आपका नंबर दे देता हूं ताकि और लोग भी बच सके इस धोखाधड़ी से, आप उनको अपनी बात बताइएगा। तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी और मैंने उनका नंबर भी कल दे दिया था। लेकिन वो क्या हुआ कि कल रात भर में उनको इतना कॉल आया कि बेचारे सुबह होके बोले कि सर इस वीडियो को हटा दीजिए, मेरा नंबर हटा दीजिए, बिना नंबर के आप वीडियो डालिए। मैं परेशान हो गया, चूँकि उनकी आदत नहीं थी इतना कॉल रिसीव करने का। चूँकि कल ही रात में 700 व्यूज़ क्रॉस कर गया था और उनको बहुत बड़े मात्रा में कॉल आ गया था, और ये रात की बात है। चलिए, आज उनका नंबर तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। हो क्या रहा है कि ये जो कोरोना के चलते काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, और ये एलईडी का इतना वीडियो बना बना के लोग डाल रहे हैं नेट पे कि इतना मशीन लगा लीजिए, किट है, आमदनी चालू हो जाएगी, और उसके बाद लोगों से पैसा लिया जा रहा है। कई लोगों ने मुझे लिखा मेरे मैसेजेस में कि सर मेरे से पैसा तो ले लिया, लेकिन आज 15 दिन हो गया मेरे को ना मशीन आया ना किट आया, आजकल हो रहा है। ये बहुत ही खराब बात है, और इस तरह के धोखाधड़ी का सही पूछे तो लोग कहीं भी कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका कोई उनके पास सबूत नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा। आइए इस बात को सामने रखते हैं और एकदम डिटेल बताते हैं कि ये मामला हुआ क्या था। पहले असलम खान जी की बात करते हैं। ये अलवर राजस्थान के हैं असलम खान जी। इन्होंने नेट से ही देख के वीडियो देखा उन्होंने यूट्यूब पे, और एक शख्स को उन्होंने संपर्क किया किट के लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो रहता है उन लोगों का, वीडियो में कोई कमी नहीं रहता है। उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद वे ऑर्डर प्लेस किए, पैसा पेमेंट किए, और जो किट आया, किट में देखिए जो सामान आया उसमें से बल्ब, मैंने जैसा बताया कि बल्ब में अधिकतर कंप्लेन आया और उनका रुपया भी डूबा हुआ है। 3 महीना से वो परेशान है। जब उसे वो कंप्लेन किए तो वो बोलता है आप रिपेयरिंग कीजिए। वो रिपेयरिंग करते हैं, फिर वो नहीं टिकता है। असल में उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है
इन लोगों के हाथ में जब पैसा आ जाता है तो ये लोग कुछ भी उठा के भेज देते हैं। सही पूछिए तो खाना पूर्ति करते हैं, और इनको ये कस्टमर सिर्फ एक बार चाहिए होता है, दोबारा ये कस्टमर से उनको मतलब नहीं होता है। और सही पूछिए, मैं जब कल डिटेल तहकीकात किया, असलम खान जी ने जो मेरे को उसका पूरा जो भी बिल तो नहीं था, बिल उसको कहते हैं जिस पे टैक्स पेड होता है, वो बिना जीएसटी का एक कागज था, उसमें उसका नंबर वगैरह ये था, मैंने एड्रेस था। मैंने उसको कल पूरा चेक किया, व्हाट्सएप पे मैं कांटेक्ट किया और मैं ग्राहक बन के उस आदमी से इंक्वायरी किया, और तब उसने मैं बोला कि आप 12,800 जो बता रहे हैं, हमें 12,800 का डिटेल चाहिए। आप 12,800 में क्या दे रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं, किस चीज़ का क्या दाम है वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उसे बोला कि मान लीजिए मुझे जो ये टिक्की फिटिंग मशीन है, अगर 2 पीस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपको रेट जब तक आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे कि इस 12,800 में आप किस बात का क्या पैसा ले रहे हैं, तो मैं कैसे फिर मल्टीपल ऑर्डर करूँगा आपको। तब उसने व्हाट्सएप पे लिखना चालू किया, और जो रेट दिया उसके रेट को मैं सामने आपको दिखाने जा रहा हूं, और तब आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी है। देखिए, जो प्रेसिंग मशीन का रेट उसने बताया, वो बताया 3,500 रुपया। पंचिंग मशीन का रेट उसने 1,200 बताया। सोल्डरिंग सेट के नाम पे 500। ये सेट क्या होता है पता नहीं, इसमें क्या वो देंगे ये वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। कंपाउंड हीट सिंक कंपाउंड 100 बल्ब का 300 रुपया। भारी लूट है यहाँ पे। 100 बल्ब का 300, यहाँ 1 किलो कंपाउंड 475 रुपया का आता है, उससे 5,000 बल्ब बनेगा। ये 100 बल्ब का 300। आइए, 9 वाट का ड्राइवर रॉ मटेरियल फॉर 100 बल्ब 4,400 रुपया। वेरी गुड। स्क्रू 1000 पीस 150 रुपया। कोरियर चार्जेस 2,750 रुपया। जब ये आप यहाँ से यहाँ टोटल करेंगे और 12,800 में माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो कोरियर चार्जेस है। किसी प्रकार का कोई टैक्स का जिक्र नहीं। मैंने उससे बोला कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, आप बताइए अगर मैं जीएसटी पेड बिल लूँ तो क्या पड़ेगा। उसने वहाँ से मैसेज रिकॉर्ड करके ऑडियो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे क्या डाला, बोला कि सर टैक्स में कोई नहीं लेता है, यहाँ सैकड़ों किट हर डेली निकलता है, सैकड़ों किट डेली निकलता है और सब विदाउट टैक्स जाता है, पूरे भारत में जाता है। और आप टैक्स पे अगर वाकई लेना चाहते हैं तो आपको यही चीज़ 14,000 रुपया का पड़ेगा। मतलब देखिए, सैकड़ों किट निकल रहा है और टैक्स की चोरी हो रही है। और सोचिए कि गवर्नमेंट का कम से कम, गवर्नमेंट को सिर्फ इस किट से, उस एक शख्स से 2 लाख रुपया महीने का रेवेन्यू लॉस कम से कम जा रहा होगा। मैंने मिनिमम 2 लाख नहीं, कैलकुलेशन मेरा अभी रुकिए मैं करके बताता हूँ। 100 किट 1,000 रुपया से बेसी टैक्स आ जाएगा। अगर 100 किट होगा तो एक दिन में अगर 100 किट वो बेच रहा है तो 1 लाख रुपया का तो रोज लॉस हो रहा है। तो 30 लाख रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस सिर्फ एक शख्स से हो रहा है और सिर्फ एक आइटम से हो रहा है। इसके अलावा भी वो बहुत सारे आइटम को डील करता है। चलिए, ये तो शिकार हुए असलम खान जी अलवर राजस्थान के। इसी किट को अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसका एक्चुअल रेट क्या होगा, तो आइए देखते हैं। एक्चुअल रेट इस किट का आ रहा है 10,872 रुपया। कैसे आ रहा है? जहां पे इसने 3,500 रुपया प्रेस मशीन का लिखा है, प्रेस मशीन का एक्चुअल कॉस्ट है 2,499 रुपया। ठीक है। दूसरा, ये पंचिंग मशीन का 1,200 लिखता है, 1,200 नहीं, पंचिंग मशीन का कॉस्ट है 900 रुपया। अब आइए, सोल्डरिंग सेट 500। सोल्डरिंग सेट में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। सोल्डरिंग आयरन चाहिए, 2 चाहिए, एक 25 वाट, एक 60 वाट। 25 वाट एमसीपीसीबी पे टाँका लगाने के लिए, और 60 वाट जो है वो आपको B22 कैप के पीछे सोल्डरिंग करने के लिए। ये 2 आयरन चाहिए, प्लस थोड़ा सा 100 पीस बल्ब बनाने में 100 ग्राम भी रांगा नहीं लगेगा, बात को समझिए। और एक छोटा सा 10 रुपया का क्विक फिक्स पेस्ट जो क्विक फिक्स का आता है, और एक कटर चाहिए 06 नंबर का कटर 70 रुपये का। यही है सोल्डरिंग सेट के नाम पे। इसको भी डिटेल में आइए देखिए। 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन, ये 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन 60 रुपया, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, है ना। और 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन 150 रुपया,
क्विक फिक्स पेस्ट स्मॉल मैंने 10 रुपया रखा है, ठीक है। कटर 70 रुपया, बहुत है, 0.6 का छोटा सा कटर आता है, 70 रुपया मैंने बहुत बढ़ा के दाम रख दिया, शायद 10-5 रुपया और उसमें बच ही जाएगा। सोल्डिंग वायर मैंने 250 ग्राम रखा है, सही पूछिए तो 100 ग्राम में भी बन जाएगा, 150 रुपया, 600 रुपये किलो में अच्छा से अच्छा सोल्डर आपको मिल जाएगा। हीट सिंक कंपाउंड 1 किलो का डब्बा आएगा साहब, 1 किलो का 5000 बल्ब इससे बनेगा, 475 रुपया। एक बार आप ले लेंगे ना, फिर आपको बहुत दिनों तक हीट सिंक कंपाउंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब रॉ मटेरियल पे आते हैं। 9 वाट का ड्राइवर हाउसिंग, जो सबसे बेस्ट भारी वाला हाउसिंग आता है, वो 8 रुपया 75 पैसे का पीस आता है, 100 पीस का 875 रुपया। 9 वाट का MC PCB एडिशन का, इससे बढ़िया LED नहीं आता है। आप किसी से भी LED लें, आप उसमें पूछें कि MC PCB आपने किस LED से बनाया है, किस कंपनी के, अगर वो सिल्वर लाइट या स्टार लाइट या जो भी नाम लेता है, एडिशन से बढ़िया नहीं आता है, इंक्वायरी कर लीजिएगा। 7.5 रुपये का एक PCB आता है, सबसे बढ़िया, जिसकी आयु काफ़ी अच्छी है, वो 750 100 पीस का। 9 वाट का HPF ड्राइवर 100 पीस, इससे बढ़िया ड्राइवर 9 वाट में नहीं मिलेगा आपको। कंप्लेन नाम का, मैं खुद भी अगर मैन्युफैक्चर करता हूं अपने प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड में, मैं इसी रॉ मटेरियल को यूज़ करता हूं, इसी ड्राइवर को यूज़ करता हूं। और गारंटी वारंटी मैं तो नहीं देता, क्योंकि पीछे से गारंटी वारंटी मिलता नहीं है, लेकिन जो दुकानदार लोग गारंटी वारंटी में माल बेचते हैं मार्जिन रख के, उन लोगों का रिपोर्ट है कि रिप्लेसमेंट का परसेंटेज 10 से 15% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ असलम खान साहब को तो रिप्लेसमेंट 100% से भेंट हो गया है। खैर, B22 अल्मुनियम कैप ही मैं जोड़ रहा हूँ, मैं तो निकिल लगाता हूँ, लेकिन यहाँ अल्मुनियम कैप ही मैं जोड़ रहा हूँ। 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 120 रुपया। 1000 पीस स्क्रू, 12 पैसे का एक स्क्रू आता है, 120 रुपया। यहाँ भी 30 रुपया फालतू लिए हुए हैं, 150 रुपया। खैर, बॉक्स जो डब्बा में बल्ब पैक होगा, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 120 रुपया बॉक्स का। ये पूरा सामान जिस पैकेट में पैक होगा उसका पैकिंग कॉस्ट 100 रुपया, ठीक है। अब आइए टोटल क्या आया, 8249 रुपया। इसमें प्रॉफिट 5%, 412 रुपया 45 पैसा। टोटल आया 861 रुपया 45 पैसा। अब देखिए GST इसमें 2 तरह का एप्लीकेबल होगा। मशीनरी पे GST 18% है, LED लाइटिंग पे GST 12% है। तो जो मशीन यूज़ किया गया, कौन कौन सा मशीन, ये 2 मशीन हो गया, और जो 2 टूल्स है, सोल्डिंग आयरन 2 और 1 कटर, यानी सिर्फ इतने पे जो GST होगा वो 18% एप्लीकेबल होगा। वो हो गया टोटल पे 18%, यानी 662 रुपया 22 पैसा। जो ये 4 आइटम का, उस पर GST कितना आएगा, 18% आएगा। और जो टोटल बाकी रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल पे 12% के हिसाब से 548 रुपया 40 पैसा। अब क्या हुआ, टोटल 9872 रुपया 7 पैसा। कुरियर इसमें 1000 रुपया मैक्सिमम में पूरे इंडिया में पहुंचा देगा, नो प्रॉब्लम। इस किट का, चूंकि ये किट जो है सो बड़े पैमाने पे बिकता है, अधिकतर लोग का रुचि होता है कि भाई 1-2 मशीन ले लें और एक किट 100 बॉल का ले लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ इन्हें क्वालिटी मिल रहा है, और यहाँ इन्हें कोई क्वालिटी नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ पूरा पैसा इनका बर्बाद हो गया, बेचारे 3 महीना से परेशान हैं। तो टोटल क्या कॉस्ट आया, 10,872 रुपया 7 पैसा। मैंने कॉस्ट को लिखा है 10,872 रुपया। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कौन ठग रहा है, इसका आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। आज भी एक लोग लिखे हैं, एक व्यक्ति लिखे हैं मेरे मैसेज बॉक्स में कि बहुत लोगों से वो ठगाए हैं और कई लोगों ने उनका पैसा रख लिया, सामान नहीं दिए। तो इस तरह के कई लोग होते हैं। ये GST नंबर भी बदलते रहते हैं, नाम का एक GST नंबर ले लेते हैं, काम का नहीं होता है वो। टैक्स भरने से इनको मतलब नॉमिनल टैक्स, ये अपने मर्जी से टैक्स देते हैं, ये सेल के हिसाब से कभी टैक्स नहीं भरते हैं। इनको जितनी मर्जी होती है उतना ही रिटर्न शो करते हैं, क्योंकि पीछे से जो इनको सामान आ रहा है वो भी विदाउट टैक्स का ये रिसीव करते हैं। तो जब पीछे से विदाउट टैक्स का माल खरीदते हैं ये, और तो फिर टैक्स में बेचते नहीं है, तो इनको आराम से कोई भी चीज़ छुपाया जा सकता है। इन्हीं सब कुरीतियों, और देखिए ये बिजनेस खराब नहीं है,
इसको बहुत लोगों ने खराब कर रखा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये बिजनेस बदनाम हो रहा है। इस लाइन से लोगों को नफरत हो रहा है। देखिए, लाइट की आवश्यकता ऑलवेज पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट और फैन और पानी ये सब वन टाइम का चीज़ है। पानी आदमी रोज पीता है, पंखा चाहिए, साल में 8 से 9 महीना पंखा चलता है, कई जगह तो 10 और 11 महीना भी चलता है। तो देखिए, ये सब एसेंशियल चीज़ में आता है। और इसके साथ लोगों ने, एक ज़माना था बॉल पेन रिफिल का उद्योग चला था कि मुझसे रॉ मटेरियल लो और तैयार माल हमको दो। वही धंधा कुछ इसमें भी ये लोग कर रहे हैं। रॉ मटेरियल देते हैं 20 रुपया में और गारंटी देते हैं कि हमको बना के आप दीजिए 40 रुपया में। लोग लालच में आ जाते हैं। 20 रुपया पीस कोई छोटा नहीं होता है एलईडी लाइन में। 1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए लोगों की स्थिति खराब होती है। आसान नहीं है पैसा कमाना। और बाद में जब इतना घटिया सामान उनको सप्लाई किया जाता है कि वो कभी बनेगा ही नहीं, तो क्या वो वापस आएगा? वो इस चीज़ को जानते हैं। अगर अच्छा सामान दे देंगे तब तो लोग बना के वापस ले आएंगे और पैसा मांगेंगे। तो इसीलिए उनको घटिया सामान दिया जाता है, ताकि वो सामान ना कभी बनेगा ना कभी रिटर्न उनके पास आएगा। मैं इन्हीं सब बातों पे और इस बिजनेस को कैसे करना है इसका पूरा डिटेल जानकारी पे बुक लिख रहा हूँ, जिस बुक का नाम भी मैंने बड़ा अट्रैक्टिव रखा है। मेरा जो प्रोडक्ट है जादू बल्ब, मैंने किताब का भी नाम रख दिया है जादू बल्ब। और मैं इसे एक नहीं 13 भाषा में प्रकाशित करने जा रहा हूँ भारत के। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी। सालों भर चलने वाला जादू बल्ब। लेखक संजीव वर्मा, एमएसएमई, यूट्यूबर एंड ऑथर। किताब का दाम मैंने तय कर दिया है 436 रुपया। इसके बाद मेरा फैन इंडस्ट्री पे किताब आएगा। मैंने सबका दाम पहले ही से फिक्स कर दिया है, ओनली 436 रुपीज़। इसके अंदर कोरियर का चार्जेस, गवर्नमेंट का जो भी रॉ मटेरियल पे टैक्सेस एप्लीकेबल होगा, चाहे प्रिंटिंग में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे बाइंडिंग में हो, ये सारा टैक्सेस इंक्लूडेड है। इसके अंदर कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। किताब आने में लगभग 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये रिलीज करूंगा तो प्रॉपर चैनल से रिलीज करूंगा। जो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ISBN नंबर चाहिए, ये सब को लेके बाकायदा। और पहले मैं हिंदी में रिलीज करने जा रहा हूँ, इसके बाद ट्रांसलेट करना चालू करूंगा। भाई साहब, मुझे इतना लैंग्वेज आता नहीं है, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सारे लैंग्वेज में किताब को ट्रांसलेट करूंगा और इस लाइन को सामने रखूंगा कि ये LED लाइन में कैसे काम करना है, कैसे आप इसमें सरवाइव कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। इन सब बातों की काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी। चलिए, वीडियो बहुत हुआ। आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया कर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। मैं बुक लिखने में व्यस्त हूँ और इसी चलते मैं डायरेक्ट कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। फ़ोन मेरा 24 आवर साइलेंट मोड में रहता है। आपको हमसे कांटेक्ट करना है, बहुत आसान है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, चाहे लिख के डालिए, चाहे रिकॉर्ड करके डालिए। मैं जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, इसलिए कि जब मैं थक जाता हूँ लिखते लिखते तो सबसे आसान लगता है व्हाट्सएप चेक करना, और व्हाट्सएप चेक करके मैं फटाफट कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस फ्रॉड लोगों के चुंगल से लोग बच सकें, अपना कीमती पैसा और समय बचा सकें। क्योंकि इसका कंप्लेन कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता है कि ये 10-15 हज़ार के लिए कोई थाना में जाए, कोर्ट में केस करे। ये आसान काम नहीं होता है, और ऐसी चक्कर में इन लोगों का धंधा जो है सो चलते रहता है। इन्हें सिर्फ एक बार ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने से मतलब है। ये जानते हैं कि एक बार जो ग्राहक इनसे एक बार बेवकूफ़ बन गया, दोबारा तो इनके पास नहीं आएगा। कहाँ फरियाद लगाएगा, कहाँ कंप्लेन करेगा। मैंने इसी बात पे ये वीडियो बनाया है। इसको शेयर अधिक से अधिक लोगों तक कीजिए ताकि लोग बच सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना सामने, असल में ये वीडियो का एक बहुत बड़ा कमाल ये रहा है कि ये वायरल हो गया था आज से लगभग 1 महीना पहले। और इस वीडियो ने, सही पूछिए तो, मुझे काफ़ी मजबूती दी इस चैनल में। मुझे काफ़ी लोगों से मिलवाने में इसने बहुत मेरी मदद की है।
इसका लगभग अभी कम से कम तो 3,80,000 से ज़्यादा व्यूज़ चला गया होगा, और बहुत ही कम समय में, शायद 1-1.5 महीने का ही बात है ये। इतने कम समय में कोई वीडियो इतना ज़्यादा व्यूज़ लाना, वो भी हम जैसे बहुत छोटे मामूली यूट्यूबर के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो के मार्फत आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस AC/DC बल्ब की कुछ तकनीकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों, सही पूछिए तो ये आइटम जो है ना, ये काफ़ी डिमांड का आइटम है, बहुत ज़रूरत का आइटम है। आप ज़रा सा सोचिए, आम आदमी, कॉमन मैन इन्वर्टर नहीं लगा सकता है। बैटरी का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। आज के डेट में 10 से 15,000, 20,000 तक का एक बैटरी आता है, इन्वर्टर आता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोशनी की होती है। आम आदमी के लिए रोशनी मिल जाए वही बहुत है। फैन वगैरह सब सेकेंडरी है। अगर लाइन 1-1.5 घंटा के लिए भी कट जाता है या 5 मिनट के लिए भी कट जाता है, ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि उस 5 मिनट के लिए भी आपके घर को, आपके दुकान को अंधेरा नहीं होने देता है। पता ही नहीं चलता है लाइन है कि नहीं है, क्योंकि ये बल्ब तो लाइन से भी जलते रहता है और लाइन कटता है तो भी जलते रहता है। फ़र्क लेकिन आपको पता तब चलेगा जब लाइन कटेगा तो इसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, और इसके पीछे कुछ वजह है। क्योंकि देखिए, लाइन रहता है तब तो ये AC से चलता है, पावर से चलता है, लेकिन लाइन कटते ही ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है, और जनरली इसमें 2000 mAh की बैटरी डाली जाती है। अब एक 2000 mAh की बैटरी पे अगर मान लीजिए कि ज्यों का त्यों 34 LED इसका ग्लो करा दिया जाए तो बैकअप बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए इसके बैकअप को लेने के लिए जब लाइन कटता है, यानी DC पे जब LED शिफ्ट होता है, तो आउट ऑफ 34 LED सिर्फ 24 LED इसका ग्लो करता है। दोस्तों, मैंने इस बल्ब के नाम पे किताब भी लिखा है। मैंने किताब का नाम दिया है जादू बल्ब, लेकिन उसमें खाली जादू बल्ब की बात नहीं है, पूरी LED इंडस्ट्री की बात है। इसके अलावा काफ़ी बहुत चीज़ों की चर्चा है, और सच पूछिए तो ये किताब आज के डेट में काफ़ी लोगों का मददगार बन रहा है, एक टूल की तरह है, एक गाइड की तरह है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहिए कि ये भारत के 7 भाषा में अभी उपलब्ध है, और 8वां भाषा यानी तेलुगु में ये कल रिलीज़ होने जा रहा है। और इसी मंगलवार को यह किताब आपको उड़िया लैंग्वेज में भी उपलब्ध हो जाएगा। तेलुगु का काम अंतिम चरण पे चल रहा है। आज शाम तक तेलुगु लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। कल उसका रिलीज़ का डेट है। आप अभी भी चाहें तो तेलुगु के लिए बुक कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। आइए अब आज के विषय पे चलते हैं। देखिए, ये बल्ब असल में आता तो है 3 मॉडलों में, 3 तरह के ड्राइवर्स में आता है। एक जो आप छोटा सा ड्राइवर देखते हैं बर्फी टाइप का, मैंने इस पे अलग से भी वीडियो डाल रखा है, और इस वीडियो की जो आवाज़ है ना, इसको मैंने अभी म्यूट कर दी है। मैं इस पे आज चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसकी अच्छाई और बुराई दोनों पे बात करूँगा। मैंने अच्छाई की बात आपके सामने रख दी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइन कटने से पता नहीं चलता है, और काफ़ी सस्ते में ये लोगों को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आइए अब इसकी थोड़ी डिमेरिट्स को भी जानना चाहते हैं। डिमेरिट्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के मेरिट और डिमेरिट दोनों को ध्यान में रख के चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट जो मैं अनुभव किया हूँ विगत 3 से 4 वर्षों में, वो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इसमें जब बैटरी पे ये बल्ब शिफ्ट होता है तो ये डीप डिस्चार्ज हो जाता है धीरे धीरे करके। यानी इसमें बैटरी को प्रोटेक्ट करने का कोई इनहेरेंट सर्किट इसके अंदर नहीं है। यानी जब तक ये लाइन इसमें से आता रहेगा, बैटरी पे ये शिफ्ट होके चलता रहेगा, तब तक जो भी इसके ग्राहक होते हैं वो इसका पूरा बैटरी को डीप डिस्चार्ज कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तभी आती है क्योंकि डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने में इस छोटे से सर्किट को काफ़ी दिक्कत होती है।
काफ़ी देर ये सर्किट को वर्क करना पड़ता है उसे चार्ज करने में। कई स्थिति में तो बैटरी चार्ज हो जाती है, लेकिन कुछ एक स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। वैसी स्थिति में ये कंप्लेन में आ गया, और जब कंप्लेन में आता है ना तो ये आपके कैपिटल को बिल्कुल तोड़ के रख देता है। इसमें कोई बैटरी प्रोटेक्शन का सर्किट है नहीं। मेरे एक बॉम्बे के भाई हैं, वो अभी हाल फिलहाल मेरे से जुड़े हैं, मेरे कस्टमर हैं। वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काम पहले से कर रहे थे और एलईडी के लिए वो मुझसे जुड़े। हाल फिलहाल में उनसे बात हो रही थी और मेरी कोशिश रहती है शाम को 6 से 7 बजे मैं अपने टोटल कस्टमर से एक एक करके बात करता हूँ, उनके परेशानियों को समझने की कोशिश करता हूँ। जो बन सकता है मैं उन्हें बिल्कुल गाइड करता हूँ, क्योंकि वे मेरे कस्टमर हैं। और एक कहावत है, कस्टमर इज़ गॉड। इसीलिए जो आदमी कस्टमर का देखभाल नहीं किया, जो कस्टमर के साथ बुरा बर्ताव किया, उसका भगवान भी भला नहीं करते हैं। आजकल दोस्तों बहुत लोग कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए मेन मुख्य विषय पे आते हैं। तो इस बल्ब का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाता है, और जब डीप डिस्चार्ज होता है तो वो चार्ज लगभग 100 में से 10 केस ऐसा तो आता ही आता है जहाँ पे वो चार्ज नहीं होता है। दूसरा, इसका जो सबसे बेस्ट ड्राइवर है ना, सही पूछिए, वो वही जो राउंड जो ड्राइवर आता है ना, ये इस मॉडल में जो मैं यूज़ करता हूँ वही ड्राइवर सबसे बेस्ट है, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी ड्राइवर का है। इसके अलावा एलपीएफ ड्राइवर ले लीजिए, ये सब में कंप्लेन का रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस ड्राइवर में जनरली देखा गया है कि कंप्लेन तो है यहाँ भी, लेकिन उसकी रेशियो कम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस एलईडी इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है ना तो 2-3 चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्राइवर की रिपेयरिंग। देखिए ड्राइवर में अगर 100 ड्राइवर कंप्लेन में आता है तो 100 में से 90 ड्राइवर बन जाता है। 10 एक ड्राइवर ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं बन पाता है। और ये 90 ड्राइवर में क्या खराब होता है? जनरली उसका एमओवी और जो रेसिस्टेंस, जो 56 से 100 ओम के बीच का रेसिस्टेंस होता है, हाफ वाट का, जनरली वही उड़ता है और वही खराब होता है। अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो वो ड्राइवर फिर से काम करने लगता है। लेकिन अगर एमसीपीसीबी चल के आता है ना तो मैं सलाह दूंगा कि उसको कभी रिसाइकिल मत कीजिए। होता क्या है कि जब आप एमसीपीसीबी को रिसाइकिल करते हैं, वो चल के आता है ना, उसकी रोशनी चलते चलते कम पड़ जाती है, और जब आप वो किसी नए प्रोडक्ट में डाल देते हैं ना तो पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं कि इसकी रोशनी कम है, क्योंकि वो एमसीपीसी ऑलरेडी यूज्ड होता है, 6 महीना साल भर वो चला हुआ होता है, और आप उसको रिसाइकिल कर देते हैं। मैं रिसाइकिल बिल्कुल नहीं करता था। मैं वैसे जब भी बल्ब में मैं मैक्सिमम कोशिश करता था, अगर ड्राइवर बन गया तो ठीक, और नहीं अगर बन गया तो उसकी एमसीपीसीबी में चेंज कर देता था, और कोशिश करता था बैटरी को भी बदल दूं, क्योंकि बैटरी का एक अपना साइकिल होता है। जनरली ये देखा गया है 500-600 साइकिल से ज़्यादा बैटरी का लाइफ नहीं है। साइकिल अर्थात उसका एक पूरा चरण चार्ज का, यानी अगर एक बार चार्ज करें तो वो एक साइकिल काउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे दिन में 10 बार लाइन कटता है तो 10 साइकिल काउंट होगा। एक बैटरी का जनरली 500-600 साइकिल होता है। सच पूछिए तो ये सारा बैटरी जो इसमें दिया जाता है ना, वो कोई बैटरी फ्रेश नहीं होता है। मैं आपको अंदर की हकीकत बता रहा हूँ। काफ़ी लोग कूदेंगे इस बात को सुन के, उछलेंगे और बड़ा नाराज होंगे, क्योंकि मैं इस बिजनेस की बारीकियों को खोल के रख देता हूँ, सभी बुराइयों पर से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच पूछिए तो कोई भी बैटरी फ्रेश नहीं होता है, वो सारा सेकेंड्स का बैटरी होता है, यूज्ड बैटरी होता है, तभी वो इतने कम दाम में आपको मिल जाता है। जनरली 55-60 रुपया में विथ जीएसटी मिल जाता है 2000 की एमएच की बैटरी। फ्रेश बैटरी सही पूछिए अगर मिले ना तो 90-100 रुपया से नीचे नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई मंगाता ही नहीं है। और सच पूछिए एक और चीज़ आपको सच्चाई बताता हूँ, ये जो बैटरी के ऊपर में एमएच की लेबलिंग की जाती है ना, इसके अंदर भी धोखा है, और ये धोखा बहुत बड़ा धोखा है।
अगर मान लीजिए बैटरी 1200 mAh की है तो उस पर 1800 mAh का लेवल चढ़ा दिया जाता है। ये सारा धोखाधड़ी का गेम चलता है धड़ल्ले से, लेकिन इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कारोबार बड़े पैमाने पे होता है। और समझिए तो चाइना से ये लोग जो बैटरी वाले होते हैं ना, ये कंटेनर के कंटेनर बैटरी उठाते हैं, सेकेंड्स का बैटरी उठाते हैं। वहाँ का जो स्क्रैप होता है, सही पूछे तो उसी को उठाते हैं। फिर भी ये भारत में 500-600 साइकिल ये चल जाता है। तो ये रही इस बल्ब के बारे में जानकारी। अब मैं बताता हूँ इसमें काम कैसे करना है कि 2 पैसा आपको बच सके। देखिए, मैंने तो गारंटी वारंटी देना छोड़ दिया, लोग समझ गए और लोग अब लेते। मैंने रेट को कम कर दिया, मतलब इस पैकिंग में मैं बल्ब मात्र 185 रुपया में इंक्लूडिंग GST दे देता हूँ। ठीक है, मेरे को मुश्किल से 5% बचता है, कोई बात नहीं, 5% मेरे लिए बहुत है। मेरा शुरू से कोशिश रहा है, बिजनेस का करियर मेरा आज का 1-2 साल का नहीं है, 45 साल का मेरा व्यापारिक करियर है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। शुरू से मेरी कोशिश रही है मार्जिन को कम रख के टर्नओवर पे ध्यान देना। तो सबसे बड़ी बात है कि गारंटी वारंटी तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेरा आपको एक सलाह है, कम से कम अपना मार्जिन आप इस पे 20% लेके चलिएगा। अगर आपको गारंटी देना है तब 15% जो आपका होगा ना, वो गारंटी वारंटी देने के काम में आएगा। प्रॉफिट तो होना है 5%। सही पूछिए तो आकलन कीजिएगा, कुछ दिन काम करके देखिए, लेकिन अगर विदाउट गारंटी में अगर आप इसको बेच सके रेट कम करके, तब तो सोने पे सुहागा। लेकिन विदाउट गारंटी पे माल बेचना बड़ा कठिन है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी परेशानी तो तब उठती है ना, जब गारंटी में आप बेचने जाते हैं, आपका कैपिटल ब्लॉक होता है, लोग आपसे उधार मांगते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई आज आप इसका काम कर रहे हैं, कल आप छोड़ के चले जाइएगा। मैं तो बेच दिया कस्टमर को 1 साल की गारंटी पे, कल क्या होगा जब आप नहीं काम करेंगे। वाकई ये बहुत बड़ी समस्या तब उठती है दुकानदार के लिए। इसीलिए वो आपका पैसा कुछ रोक के रखते हैं उधारी के नाम पे। लेकिन सही पूछिए तो इस लाइन का सुपर हीरो जो है ना, जो विदाउट गारंटी बिकता है, वो वही है। वो फिर वही मैं चर्चा करूंगा DOB वाले बल्ब की। जो DOB 9 वाट का बल्ब होता है ना, वो सुपर हीरो है इस लाइन का। आप लाख LED में काम कीजिए, 10 तरह का मॉडल बनाइए, चाहे ड्राइवर वाला बनाइए, चाहे आप पैनल लाइट बनाइए, चाहे कंसील्ड या ट्यूबलाइट, या आप स्ट्रीट लाइट में काम कीजिए, सब में आपको गारंटी देना पड़ेगा। और जब गारंटी आएगी, सबसे नज़दीकी टक्कर आपका ब्रांडेड कंपनियों से होगा। और इसको आसान मत समझिएगा, ब्रांडेड से मुकाबला करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बड़ा ये काम आसान हो जाता है ये 9 वाट वाले DOB वाले बल्ब से। अगर आप 1000 पीस की क्वांटिटी में लेते हैं ना, तो आपका माल, सही पूछे तो मैंने तो देखा है एक दुकानदार मेरे से 1000 पीस मांग लेते थे, छोटे छोटे दुकानदार, क्योंकि रेट मैं उनको बहुत अच्छा ऑफर करता था। मैं बहुत बल्क में इसे उठाता था, 10,000 की क्वांटिटी में उठाता था, तो मुझे लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी कम यानी 14 रुपये का पड़ता था। और मैं मज़े से हंसते हंसते 16 से 17 रुपया में होलसेल कर देता था। सही पूछिए तो कंपटीशन में सबसे आगे रहने का मेरा सबसे बड़ा हथियार जो था ना, वो कम से कम मार्जिन और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर था। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, मार्जिन ज़्यादा रखने से टर्नओवर भी कमता है, कंपटीशन भी बढ़ता है। ये बिजनेस का बहुत बड़ा फंडा है, लोग को समझ में नहीं आता है 5% मार्जिन। दोस्तों, मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप LED लाइन में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप दोनों लोगों के लिए मेरा जो ये बुक है ना, ये बहुत बड़ा टूल साबित हो रहा है। काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आ रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस को भी इस बुक में शेयर किया हूँ, LED इंडस्ट्री के बारे में चर्चा किया हूँ। इस बुक को एक बार मंगा के ज़रूर पढ़िए। और फिर जाते जाते आज मैं इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, बहुत लोग ठगी कर रहे हैं। इस धंधे में जितने ठग हैं वो अधिकतर दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। कृपया कर इनसे बचने की कोशिश कीजिए। ये लोग एक से एक वीडियो बना के डालते हैं और इनके ठगी की कहानी इतनी ज़्यादा मेरे पास आ चुकी है। कोशिश करूंगा मैं सोमवार को एक वीडियो डालने की, क्योंकि संडे को टाइम मिल जाएगा एडिट करने का,
तो मैं एक वीडियो जरूर आपके सामने सोमवार को रखूंगा। काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं सर मेरी कहानी रखिए, मेरी कहानी रखिए। मैं बिल्कुल एक एक लोगों की मदद करूंगा, उनकी बात को आप तक रखूंगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो लोगों को ये हो जाता है कि मेरे वीडियो डालते ही उनका मैटर रिजॉल्व हो जा रहा है। लोग उनके द्वारा जो उनको ठगे हैं उसके हुआ तो सामान सही दे देते हैं, या पैसा रिटर्न करते हैं, या गलत सामान को रिटर्न करते हैं। ये सब कहानी हो रही है। तो ये देख के चलो खुशी होती है कि मेरा जो ये मेहनत है कम से कम आप लोगों के काम आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ना, उस इंडस्ट्री के डार्क साइड को देखने को मिलता है कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। दोस्तों, मुझे कभी किसी बात को, सच्चाई को सामने रखने में कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि डरना क्या है, एक ना एक दिन सबको इस संसार से जाना है। कुछ लोगों का भला करके जाने में बहुत फायदा है, कम से कम जाने के बाद भी लोग नाम लेंगे। इसीलिए मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। जब मैं प्राइवेट बैंक से नहीं डरा, इतने पैसे वाले लोग से बड़ी बड़ी धमकी दिए थे, फ्रंट में आके धमकी दिए थे, 2-2 घंटा लगातार धमकाए थे। जब उनसे मैं नहीं डरा, उनकी बातों को माननीय अदालत में लेके गया, तो ये ठग लोग की क्या हैसियत है दोस्तों। ये लोग तो ऐसे ही अपने आप में सुधार करने में लगे हुए हैं। अब तो लोग बिल दिखाते हैं, कोरियर के रसीद के नीचे बिल को दिखाते हैं कि ये मेरा टैक्स इनवॉइस है। दोस्तों, मैं उन लोगों को इस वीडियो के मार्फत फिर से याद दिलाना चाहूँगा, टैक्स इनवॉइस तो आप दिखा रहे हैं, मेरे पास भी आपका टैक्स इनवॉइस है जिसमें आपने जीएसटी को 0% करके रखा है। कम से कम ये कीजिए कि जितना भी कारोबार आपने अभी तक बैंक से किया है, उन सारे कारोबार पे आप बिल्कुल ईमानदारी से जीएसटी पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना लोगों का पैसा लिए हैं ना, वो बैंक के खाते से लिए हैं। इसीलिए जिस दिन सरकारी विभाग के अफसर आपके पीछे लग गए ना, आपके बैंक से स्टेटमेंट निकाल लिए, आप फर्म का नाम बदल सकते हैं, अपने काम को नहीं बदल सकते हैं, आप पकड़े जाएंगे। आपका केवाईसी वहाँ भी सेम है, और नया जो खाता आप खोल रहे हैं, नया नाम से आप फर्म को खोल के और लोगों को फिर से ठगने पे लगे हुए हैं, वो नहीं बदल सकता है। दोस्तों, आधार एक बार जब किसी का आधार बन गया ना, तो वो दोबारे से नहीं बदल सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में आँख और हाथ के 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट दर्ज हो जाता है। आप फर्म का नाम बदल सकते हैं, अपने उंगली के निशान को नहीं बदल सकते हैं, आँख की पुतली यानी रेटिना के स्कैन को नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मौका है, जितना भी आपने 3 साल 4 साल के अंदर लोगों को ठगा है, कम से कम पहला ये काम कीजिए कि ईमानदारी से जीएसटी भर दीजिए। नहीं तो जिस दिन सरकारी कर्मचारी आपके पीछे लगेंगे ना, पेनाल्टी भी लगाएंगे और टैक्स भी वसूलेंगे। चलिए, अब कल मिलेंगे। कल का जो रिलीज़ है वो तेलुगु का रिलीज़ है, जादू बल्ब के तेलुगु बुक का रिलीज़ है। उसके अवसर पर फिर से मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।